नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ चाहे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। उत्तराखंड विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया। इसके नाम से आप समझ सकते हैं बच्चों ने एक विधानसभा परिसर में पूरा कार्यक्रम हुआ। आई होप शायद फ़ोटो मिल जाए टीम को तो वो लगा दें। बच्चों ने विधानसभा परिसर में पुष्प वर्षा की। उद्घाटन के फसल उत्सव के रूप में जाना जाने वाला फूलदेई एक शुभ लोक त्योहार है जो राज्य में वसंत ऋतु का स्वागत करता है। जी हाँ, थोड़े समय पहले ही इसको मनाया गया। बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोक उत्सव है। कहाँ का? तो ये उत्तराखंड का है। नाम अच्छे से याद रखिएगा। फूलों से आप आसानी से समझ सकते हैं फूलदेई और उत्तराखंड को। ये विशेष है कि विधानसभा परिसर में इसको मनाया गया। आइए अगली जानकारी देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित जियो सिनेमा, आपने देखा होगा या सुना होगा जियो सिनेमा का नाम। इसमें आप फिल्म्स वगैरह देख सकते हैं। एक ऐप है। इसने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनका स्वामित्व वायाकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड के पास है ना। स्वामित्व है किसके पास? वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन ये समर्थित है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। और जियो और रिलायंस आप सभी लोग जानते हैं जो टीवी 18 की सहायक कंपनी है। कलर्स भी इसी की चाइल्ड आप कह सकते हैं, है ना। जियो सिनेमा इंडियन प्रीमियर लीग का डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर भी है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। बाकी हाँ, पढ़ सकते हैं और ज़्यादा भी। आइए अगली जानकारी। भारत लग्जमबर्ग ने लॉन्च किया संयुक्त स्मारक डाक टिकट। 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाते हुए भारत और लग्जमबर्ग ने एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया। भारत और लग्जमबर्ग के बीच इस्पात क्षेत्र में पुरानी साझेदारी है और 75 साल की दोस्ती का जश्न हाल ही में मनाया गया। लग्जमबर्ग की कंपनी पॉल बुर्थ कंपनी पिछले 20 साल से भारत में है और दोस्ती 75 सालों से है। आप सभी लग्जमबर्ग को अच्छे तरीके से जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा। चलिए आइए, ये इंटरनेशनल बात की जाए तो इम्पोर्टेंट है। अगली जानकारी देखते हैं। चेलाराम मधुमेह संस्थान द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन मधुमेह की जटिलताओं के प्रबंधन, लागत प्रभावी मधुमेह देखभाल, नई प्रगति और मधुमेह प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा पर केंद्रित है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा इसको। मधुमेह एक समस्या बन चुकी है लेकिन अब एक कॉमन हो गई है। बहुत ही कॉमन हो गया है मधुमेह अर्थात शुगर। अगर ऐसी बातचीत की भाषा में बोला जाए, शुगर इसको बोला जाता है। तो ये एक आम समस्या बन चुकी है लेकिन वाकई में ये एक बड़ी ही खतरनाक समस्या हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेलो उज्जीवन ऐप ने इनोवेशन इन कंप्यूटर टेक श्रेणी में 13वां एजीज ग्राहम बेल अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार भारत में एक अभिनव संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एजीज स्कूल ऑफ डेटा साइंस की एक पहल है। ये देखिए, ये जो अभिनव संस्कृति को बढ़ावा देना है, इसके लिए ऐसा किया जाता है। आप अगर देखना चाहें, टाइम हो, स्टोरेज हो, खासकर मोबाइल में, इतना बड़ा तो मेरे को नहीं लगता, मैंने नहीं देखा है लेकिन मैं सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं हेलो उज्जीवन ऐप को, क्योंकि अवार्ड मिला है। ऐसा क्या है इसमें, है ना, तो आप देख सकते हैं एक बार डाउनलोड करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में
एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। तो एग्री यूनिफेस्ट, एग्री आ रहा है इसमें, एग्रीकल्चर का एग्री, और यूनिफेस्ट आप समझते हैं, ये ICAR अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक श्रृंखला आप कह सकते हैं इसको। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी बहुत सी चीज़ें कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जियानी इन्फेंटिनो को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। आप इनका नाम, जो लोग फुटबॉल थोड़ा भी देखते हो, जानकारी हो यदि, तो जियानी इन्फेंटिनो का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। ये अब फिर से 2027 तक अध्यक्ष बन गए हैं, है ना, फीफा के। फीफा मोस्ट पॉपुलर नेम है। इन्फेंटिनो का कोई चुनावी प्रतिद्वंदी नहीं था और वे कांग्रेस द्वारा औपचारिक वोट के बजाय एक्लेम के ज़रिए जीते, निर्विरोध जीत चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं था, तो सीधी बात, निर्विरोध ये जीते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसके बारे में, नियुक्ति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, दोनों है। आइए आगे बढ़ते हैं। नासा ने चंद्रमा पर फिर से मनुष्यों को भेजने के लिए स्पेस सूट की एक नई पीढ़ी का अनावरण किया। अंतरिक्ष पे देखिए, एक बात आप लोग याद रखिए, अंतरिक्ष पे जाने और चंद्रमा पे जाने, इस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की बात हो रही है। अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करने के लिए विशेषज्ञ सुविधाओं के साथ स्पेस सूट का डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग कर सकें आसानी से। उस टाइम का चल रहा है, अभी बहुत पुराना, लेकिन अब बहुत सी ऐसी गलतियां, सुझाव प्राप्त हुए हैं नासा को, जिससे और भी ज़्यादा इनमें सुधार किए जा सके। तो अब नासा के वैज्ञानिक लग गए हैं और जल्द ही हमें नया स्पेस सूट का डिज़ाइन देखने मिलेगा। सीधी सी बात है, अनुसंधान होते रहते हैं, नई नई चीज़ें होती रहती हैं इन क्षेत्रों में। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी सुझाव हो, समस्या हो, शिकायत हो, हम सदैव तत्पर हैं। आप कमेंट में कभी भी बता सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।